हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर क्लासेस मनेर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 12 के हिंदी के पद खंड के एक चैप्टर की व्याख्या करने वाले हैं। इस चैप्टर को दो भागों में बांटा गया था। इसके पहले भाग को मैंने पहले ही अपने एक वीडियो में बना दिया है, ठीक है। तो अगर आपने इसके पहले भाग को नहीं देखा है तो जाकर पहले इसके पहले भाग को देखें, क्योंकि पहले भाग को जानने के बाद ही आपको इसका दूसरा भाग समझ में आने वाला है। चलिए तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या रहने वाला है भाई? कवित। चैप्टर का नाम क्या है? कवित, ठीक है। थोड़ा सही कर लो, हाँ पेन सिलेक्टेड है। चलिए, चैप्टर का नाम है कवित। कवित के दो भाग हैं, पहला भाग और दूसरा भाग। पहले भाग में शिवाजी के बारे में बताया गया था। किसके बारे में बताया गया था? शिवाजी के बारे में। और दूसरे भाग में किसके बारे में बताया गया? राजा छत्रसाल के बारे में। किसके बारे में? राजा छत्रसाल के बारे में। और कवित के लेखक कौन थे जी? भूषण जी थे। कवित के लेखक कौन थे? भूषण जी। क्लियर है? कवित में भूषण जी ने दो लोगों के बारे में बताया। पहले भाग में किसके बारे में बताया है? शिवाजी के बारे में। और दूसरे भाग में किसके बारे में बताया? राजा छत्रसाल के बारे में। तो चूंकि ये दूसरा भाग है तो हमको इसमें किसके बारे में बताया जाएगा? राजा छत्रसाल के बारे में। और वो भी राजा छत्रसाल की तलवार के बारे में, उनकी वीरता के बारे में। देखिए क्या क्या बताते हैं, सुनते हैं। चलिए, निकसत मयान। निकसत मतलब निकलती है। निकसत मतलब क्या होता है भाई? निकलती है। क्लियर है? निकसत मतलब निकलती है। मयान ते यानी मयान से। म्यूख है माने तलवार। म्यूख है माने क्या होता है? तलवार। भूषण जी कह रहे हैं कि किनकी? राजा छत्रसाल की तलवार कहां से निकलती है? मयान से निकलती है, ठीक है। निकसत मतलब निकलती है। म्यान ते मने म्यान से। म्यूखे मने तलवार। तो बोल रहे उनकी तलवार मयान से निकलती है। प्रलय भानु कैसी। प्रलय मने प्रलयकारी। प्रलय मने प्रलयकारी। भानु मने सूर्य। भानु मतलब क्या होता है? सूर्य। कैसी यानी भानु जैसी हो। कह रहे हैं कि उनकी तलवार ऐसे मयान से निकलती है जैसे लग रहा हो कि प्रलयकारी सूर्य हो। क्या निकलता है? ऐसा निकलता ना, मयान से तलवार निकल रहा है, जैसे लग रहा है कि प्रलयकारी क्या है? सूर्य हो, भानु हो, मतलब क्या हो? सूर्य हो। फारे तम तोम से। अब सूर्य क्या करता है? फाड़ देता है। फारे मने फाड़ देता। तम तोम से अंधेरे को उजाले से। तम तोम से क्या कर देता है? अंधेरे को उजाले से सूर्य क्या कर देता है? फाड़ देता है। उसी प्रकार ज्ञंदन के जाल को इनकी तलवार, ज्ञंदन के जाल यानी हाथियों के झुंड। ज्ञंदन के जाल मतलब क्या होगा? हाथियों के झुंड। क्लियर है? फिर से देखिए क्या बता रहे हैं कि फारे तम तोम से अंधेरे को जिस प्रकार उजाले से सूर्य फाड़ देता है, उसी प्रकार इनकी तलवार ज्ञंदन के जाल यानी हाथियों के झुंड को क्या कर देता है? फाड़ के रख देता है, ठीक है। आगे, लागती लपकी। लगता है, लागती माने लगता है, लपकी लपक के लगता है। कंठ बैरिन के, बैरियों के कंठ से इनकी तलवार निकलती है। और बैरियों के यानी दुश्मनों के। बैरिन मतलब क्या होता है? दुश्मन। जानते होंगे आप लोग, बैरिन माने क्या होता है? दुश्मन। तो दुश्मनों के कंठ से, कंठ मतलब तो कंठ ही होता है। लागती लपकी, लपक के लग जाता है। नागिन सी, जैसे नागिन अपने दुश्मनों से लपक के लिपट जाती है, उसी प्रकार इनकी तलवार लपक के दुश्मनों के गर्दन से यानी कंठ से जाके क्या हो जाती है? लपक के जुड़ जाती है, यानी उनको काट देती है। क्लियर है? रुद्र ही रिझावे। रुद्र मतलब शिव, याद रखिएगा। रुद्र का मतलब क्या होता है? शिव होता है। याद रखेंगे ना आप लोग? रुद्र का मतलब क्या होता है? शिव। क्या होता है? इनकी तलवार कैसे लपक के कंठ से जुड़ जाती है? जैसे दुश्मन से नागिन जुड़ जाती है। अच्छा, रुद्र रिझावे। रिझावे माने खुश करने के लिए। दे दे मुंडन की माल को। कह रहे हैं कि रुद्र को रिझाने के लिए, शंकर भगवान को खुश करने के लिए ये मुंडन की माला बना रहा है। यानी मुंडों की क्या करते हैं? माला बनाते हैं, सिरों की माला बना रहे हैं। लग रहा है कि ये तलवार से काट काट के दुश्मन को क्या बना रहे हैं?
मुंडों की माला बना रहा है, किसको खुश करने के लिए? रुद्र को, यानी शिव को खुश करने के लिए क्या बना रहे हैं वो? मुंडों की माला बना रहा है, रिझाने यानी खुश करने के लिए। किसको खुश करने के लिए? रुद्र यानी रुद्र को, शिव को खुश करने के लिए ये क्या बना रहे हैं? मुंडों की माला बना रहे हैं। लाल क्षितिपाल, लाल है, क्षितिज का पालनहार है, छत्रसाल है, वो राजा छत्रसाल है और वो महाबाहुबली है। कह रहे हैं कि वो देश के लाल है, देश के लाल है मतलब क्या? बेटे हैं। लाल मतलब बेटा होता है, जानते होंगे आप लोग। लाल मतलब क्या होता है? बेटा। वो देश के लाल है, क्षितिपाल है, क्षिति का पालन करने वाले है, छत्रसाल है, उनका नाम क्या है? छत्रसाल है, और वो महाबाहुबली है, वो बहुत ही ज्यादा क्या है? बलवान है। कहां लो, कहां तक बखान करो, कहां तक बखान करे, गुणगान करें तेरी करवाल को, तुम्हारी तलवार को, तलवार को या फिर कर्म को या वीरता को, जो भी आप अच्छा लगे यूज कर सकते हैं, कि कहां तक बखान करे तेरी तलवार को, कहां तक बखान करे आपकी वीरता को, आपके तलवार को, आपके कर्मों को कहां तक बखान करे? शब्द कम पड़ जाएंगे, ठीक है। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, प्रतिभट यानी प्रत्येक दुश्मन को, प्रत्येक दुश्मन को कटक कटीले काटी काटी, काट काट के, कालिका सी, किसके जैसा काट काट के? कैसे काटते हैं? जैसे कालिका यानी काली मां अपने दुश्मनों को जिस प्रकार काटती थी, उसी प्रकार राजा छत्रसाल प्रत्येक दुश्मन को काट काट के लगता है कि कलेऊ देते हैं काल को। कलेऊ मतलब क्या? प्रसाद दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? काल को प्रसाद चढ़ा रहे हैं। दुश्मनों को काट के, प्रत्येक दुश्मन को काट के लग रहा है कि कालिका मैया जैसा यानी काली मैया जैसा प्रसाद भेंट कर रहे हैं। किसको? दुश्मनों को, दुश्मनों की प्रसाद के रूप में किसको भेंट करे? काल को। क्लियर है? फिर से एक बार देख ले। निक्षत म्यान ते म्यू के, उनकी तलवार म्यान से ऐसे निकलती है जैसे प्रलयकारी क्या हो? सूर्य हो। जिस प्रकार सूर्य अंधेरे को उजाले से फाड़ देता है, उसी प्रकार ये अपने तलवार से गेंदन यानी हाथियों के झुंड को क्या कर देते हैं? फाड़ के रख देते हैं। लागती लपकी यानी जिस प्रकार कंठ से बैरिन के नागिन लिपट जाती है, नागिन अपने दुश्मनों से लिपट जाती है, उसी प्रकार इनकी तलवार जो है बैरिन के यानी दुश्मनों के कंठ से जाकर लिपट जा रहे। ऐसा लग रहा है कि वो रुद्र को रिझाने के लिए यानी शिव को खुश करने के लिए मुंडों की क्या बना रहे हैं? माला बना रहे हैं। वो देश के लाल हैं मतलब क्या है? बेटे हैं। क्षिति के पाल है, क्षिति पालनहार है, राजा छत्रसाल है और वो महाबाहुबली है। वो कहां तक बखान करें उनकी कर्मों को, उनकी वीरता को या उनकी तलवार को? प्रत्येक दुश्मन को वो ऐसे काट के रख देते हैं जैसे कालिका मैया जैसी कलेऊ देते हैं, यानी प्रसाद भेंट कर रहे हैं। किसको? काल को। क्लियर है ना? तो ये था कविता का भाग 2। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर की व्याख्या के साथ। ठीक है, क्लियर है? तब तक के लिए धन्यवाद।